अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों अहबाब, मैं हूँ पीके यूनिक ट्यूटोरियल का होस्ट और आपका दोस्त। दोस्तों, चंद मसरूफियात की बिना पर मैं चंद दिन हाज़िर रहा और आपको बाकायदा से ये ट्यूटोरियल ना मिल पाए, उसके लिए मैं आपसे माज़रत तलब करता हूँ। तो आज हम उर्दू इन पेज की क्लास के तीसरे ट्यूटोरियल में हैं। तो तीसरी क्लास है। तो दोस्तों, इससे पहले हमने फॉर्मेटिंग टूल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था और आज साइट पे जो एक टूल बना हुआ है, ठीक है, ये वाला टूल, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर है जो ये तो सेलेक्ट बार है, सेलेक्ट टूल है। इससे हम सेलेक्ट करके चीज़ों को इधर उधर लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये कर्सर है। ठीक है, ये रोटेट करने के लिए है। ठीक है, ये जो टूल है ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि आपको मालूम है, मैंने शुरू में आपको बताया था कि इसका जो बनाने वाला था उसको अमेरिकन एजेंसीज पकड़ के ले गई और ये सॉफ्टवेयर अधूरा रह गया। ठीक है, ये जो आइन है इससे आप उसमें किसी भी डिब्बे के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी किसी खास काम के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, नीचे आ जाए। ये जो टूल है इनके ज़रिए हम अपने इन पेज में कोई सी तस्वीर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें 3 किस्म के डिब्बे हैं, काम सबका एक है। ठीक है, थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट है। ये गुलाई में, ठीक है, और ये इसके जो कॉर्नर हैं वो बने हुए। ठीक है, हाँ जी। तो अब जिसके अंदर आप तस्वीर लेके आना चाहते हैं उसके ऊपर डबल क्लिक करें। ठीक है, और यहाँ से कहीं पे तस्वीर पड़ी है तो आप कोई एक तस्वीर उसमें से इंसर्ट कर दो। फ़र्ज़ किया ये मैं तस्वीर लगा। ठीक है, इसी तरह इसके ऊपर ये तस्वीर। तो ये टूल तस्वीर ऐड करने के लिए ये 3 टूल है। ठीक है, और सेलेक्टिंग टूल का भी इस्तेमाल देख लीजिए। इससे हम सेलेक्ट किया, इसको डेल से डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया। तो ये नीचे जो टूल है इनसे आपने कोई तहरीर लिखी, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर काम कर रहे थे, पेपर बना रहे थे, तो हमने लिखा, ये मैंने पेज का जूम थोड़ा सा बढ़ा दिया इसलिए आपको ऐसे नज़र आ रहा है, कर्सर ऊपर आ गया। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सॉरी, क्लास हफ्तम पेपर सालाना। ठीक है, तो इसको मैं ये कर देता हूँ, थोड़ा साइज बड़ा कर लेते। यहाँ पर आप लिख दें 12 की जगह पर आप लिख दें 30 कर लें। ठीक है, अब इसके इर्द गिर्द मैं दायरा लगाना चाहता हूँ, तो ये जो टूल है इसके ज़रिए हम इसको दायरे में लेके आएंगे। ठीक है, सिंपल वही काम है। ये गोल दायरा लगाएगा, इसका थोड़ा सा कॉर्नर बनाए। ठीक है, और सॉरी, और ये लाइन लगाने के लिए किसी चीज़ के दरमियान में। ठीक है, और ये भी दायरा लगाने के लिए। तो ये सिंपल से चंद टूल्स हैं। तो ये टूल हो गए और आज हम देखेंगे कि अपनी इन पेज की न्यू फाइल में पेज कैसे ऐड करते हैं। एक तरीका तो यह है कि ये मिसाल के तौर पे आपके सामने ये मेरा पेज है। ठीक है, हम एंटर करते जाएं, जब हम एंड में पहुंचेंगे इंटर होगा तो अगला पेज ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। इंटर के बगैर नहीं होगा। देखिए, इंटर बगैर हम कर रहे हैं तो वो एरर दे रहा है। ठीक है, तो एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू में जाएं। ठीक है, पेज, और जितने पेज आपने ऐड करने हैं, आपने 500 पेज की किताब लिखनी है, 200 की, 100 की, जितने की लिखनी है, मैं 50 कर लेता हूँ। ठीक है, इंटर कर दिया। अब देखिए, आप 52 नंबर पेज में, 2 पेज पहले आपने इंटर से ऐड किए थे और अब ये 52 पेज हो गए। अब यहाँ से आप जिस पेज पे जाना चाहते हैं, आप यहाँ पर लिखिए 30 लिखिए, आप 30 नंबर पेज पे ले चले गए। ठीक है, तो यह है पेज ऐड करने का तरीका। तो इसके बाद आता है दोस्तों
इसके अंदर सिंबल्स ऐड करना, ठीक है। तो ये साथ में सिंबल है। तो ये देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन है। आप जो चीज़ भी ऐड करना चाहते हैं उसके बिल्कुल सामने, सॉरी इसको मैं बड़ा करना चाह रहा हूँ, हाँ, उसके सामने में अब एक मिनट, ये देखिए ठीक है। ये सिंबल फ़ॉन्ट के हिसाब से होते हैं कि आप कौन सा फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए ठीक है। तो जैसे आपका फ़ॉन्ट चेंज होगा इनका भी जो है उस स्टाइल जो है, कुछ सिंबल वैसे लिखे जाते हैं, मसलन Alt+7, ठीक है, Alt+6 5, ये ऊपर वाले जो कि कीज़ हैं इनके साथ ये सारे लिखे जाते हैं। तो आज की क्लास में मेरे ख्याल से ये सबक आपके लिए काफ़ी है। और ये देख लीजिए 200% हमें शुक्र है। अगर हम 100 करते हैं थोड़ा सा पीछे चला जाएगा, जो मैंने आपको बताया था F7 F6। तो ये इसका पेज नंबर हो गया, ठीक है, ये बार भी हो गया, ये भी हो गया। और साथ में ये न्यूमेरिक की, यानी कि ये जो आपके कीबोर्ड के साइड पे एक न्यूमेरिक कीज़ का बटन होता है, जहाँ से आप ये 1 2 3 4 5 लिखते हैं, ये आप देखेंगे बिल्कुल साथ में न्यूमेरिक की है। तो अगर न्यूमेरिक की ऑन है, आप उसके साथ भी काम करें, तो फिर वो यहाँ पे न्यूमेरिक, अगर हम उसको न्यूमेरिक की को ऑफ़ कर देते हैं तो वो यहाँ से ऑफ़ हो जाएगा। अब ये देखें मैंने ऑफ़ कर दिया तो ऑफ़ हो गया, ठीक है। कैप्स लॉक अगर ऑन है तो ये साथ में आपको कैप्स लॉक नज़र आ रहा है। अगर कैप्स लॉक बंद है तो ये बंद नज़र है। ये उर्दू से इंग्लिश करने के लिए क्लिक करेंगे आप तो ये हो जाएगा। और इसकी शॉर्टकट की है वो है Ctrl+स्पेस। ये देखिए मैं Ctrl+स्पेस से इसको उर्दू इंग्लिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अगली क्लास में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे मास्टर पेज के मतलब और प्रिंट करने के मतलब, ठीक है। तो वो हमारी फ़ाइनल क्लास होगी। तो जो आप पढ़े हैं इसका प्रैक्टिकल ज़रूर कीजिए। और फ़ाइनल क्लास में मैं आपको ये जो इसका कीबोर्ड है जो हम यूज़ करते हैं फंटी कीबोर्ड, उस कीबोर्ड के मतलब भी मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको एक लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के साथ। और जो कमी रह गई हो, जो चीज़ मैं आपको सही से नहीं समझा सका या आपकी समझ में नहीं आई, मेरी आवाज़ में कमी है या वीडियो की क्वालिटी में कमी है, जो भी कंप्लेन है, जो भी आप बेहतरी चाहते हैं, आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल हेल्प लेना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में मुझे रिक्वेस्ट करें, मैं आपको पर्सनल भी हेल्प करूँगा। मैं आपको अपना मोबाइल नंबर भी दे सकता हूँ और मोबाइल नंबर से मैं आपको सपोर्ट करूँगा। और ज़रूर आपको सिखा कर ही हम छोड़ेंगे, दरमियान में हम आपको कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।